सास की प्यार भरी बातें सुनकर मनु के मन को बड़ा सुकून पहुंचा था। लेकिन 10 बजते बजते सासू माँ की बातों का असर कम होने लगा और भूख उस पर हावी होने लगी। क्या करूं? भूख से मेरी तो हालत खराब हुई जा रही है। आज सच्ची मम्मी के हाथों का बना हुआ नाश्ता इतना याद आ रहा है कि क्या बताऊं। मम्मी रोज मेरे पीछे पीछे घूमती थी, नाश्ता खा ले नाश्ता खा ले, और मैं हमेशा मम्मी को टालती रहती थी। पापा का तो ये नियम था कि दिन की शुरुआत कोई भी खाली पेट नहीं करेगा। घर से निकलने से पहले सबको भरपेट नाश्ता करके ही निकलना है। और एक मेरा ससुराल है, यहाँ पर कोई नाश्ते का मतलब ही नहीं समझता। अब मैं सासू माँ को कैसे समझाऊं कि 25 सालों से खाने की जो आदत बनी हुई है उसे एक दिन में छोड़ पाना इतना आसान नहीं है। भूख अब मनु के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, इसलिए उसने 11 बजते बजते रसोई के डब्बे टटोलना शुरू कर दिया। 2-4 बिस्किट और नमकीन खाने के बाद अब उसे पहले से थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। तभी सास की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा मनु, अब ऐसा करो, दोपहर के लंच की तैयारी कर लो। सब्जियां लाकर मुझे दे दो, मैं काट देती हूँ, तब तक तुम बाकी के काम देख लो। खाने का नाम सुनकर मनु तेजी से हाथ चलाते हुए खाना बनाने में लग गई। पूरे परिवार के लिए खाना बनाने के बाद दोपहर में 1:30 बजे उसने थाली में अपने लिए खाना परोसा। हे भगवान, आज तो वास्तव में थाली में रखा खाना मुझे साक्षात अन्न देव दिखाई पड़ रहा है। अब मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। मनु अगले ही पल खाने पर टूट पड़ी और झटपट सारा खाना चट कर गई। दोपहर के खाने का काम निपटाने के बाद मनु ने कुछ देर आराम किया और फिर शाम को 6 बजे सास कंचन के पास आई। माँ जी, रात के खाने में क्या बनेगा आप बता दीजिए। अरे इतनी जल्दी खाना बनाकर क्या करोगी बेटा? यहाँ रात में ना 10 बजे से पहले कोई खाना नहीं खाने वाला। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। मनु खाना बनाती है और रात को 10 बजे तक सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। मनु देखती है कि डिनर में सब ऐसे ठूस ठूस कर खा रहे हैं जैसे अगले दिन अकाल पड़ने वाला हो। अरे मनु, थोड़ी सब्जी दे दो और 2 रोटी लेते आओ मेरे लिए। आई एम सॉरी अभी, लेकिन मैंने जितना भी खाना बनाया था सब खत्म हो गया। अभी मुझे आइडिया नहीं ना, इसलिए गलती हो गई। कल से मैं ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। खाना खत्म करने के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। रात के 2 बजे अचानक अभी मनु को जगाता है। क्या बात है अभी, इतनी रात को आप क्यों जाग रहे हैं? मनु प्लीज मेरे लिए कुछ बना दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। अभी प्लीज सो जाओ ना, ये कौन सा टाइम है खाना बनाने का? आप सुबह कुछ खा लेना। अरे यार, तुम्हें तो पता ही है नाश्ता हमारे यहाँ बनता नहीं, इसलिए हम लोग रात में हैवी डाइट लेते हैं ताकि सुबह भूख ना लगे। और आज तुमने खाना इतना कम बनाया था कि मुझे रात को ही भूख लग गई है। अभी की बात सुनकर मनु उठकर उसके लिए सूजी के चीले बनाने लगती है। अगले दिन सुबह। मम्मी पता है, कल रात में 2 बजे मुझे भूख लग गई, फिर मनु ने इतने टेस्टी चीले बनाए कि मजा ही आ गया। आपको ट्राई करने चाहिए।